ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। क्योंकि दुख देना अपना धर्म नहीं है ना। अपना धर्म है सुख देना। जब औरों को सुख देना हमारा धर्म है तो हम दुख क्यों देंगे। दूसरा, किसके बच्चे हैं जो सुख करता है दुख हरता है। उसके बच्चे होने के नाते भी हम किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। तो दुख की तो बात ही नहीं है। और तीसरी बात है, दुख देने से पहले खुद को दुख मिलता है। जब हम दूसरे को दुख देंगे तो खुद तो हमें अपना भला भी सोचना है। तो हमें दुखी नहीं होना है। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी। वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। देखिए, जब हमारी एम ऑब्जेक्ट बदल जाती है तो हमारी राहें भी बदल जाती हैं। अगर हमें बनारस जाना है तो हम दूसरी ट्रेन लेंगे। अगर हमें जम्मू जाना है तो हमें दूसरी ट्रेन लेनी है। तो जब हमको हमारी राहें बदल जाती हैं ना, हमारी एम बदल जाती है तो हमारी राह भी तो बदल जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं, पहले तुम थे कलयुगी दुनिया में, अब तुमने कलयुगी दुनिया से निकलने की सोची है। तो नेचुरल है तुम्हारी राह चेंज होगी। पतितों का संग तुमको छोड़ना ही पड़ेगा और अच्छे योगियों का संग करो, जिससे कि आपकी जो धारणा है वो मजबूत हो और आप आगे कदम बढ़ाते चले। गीत है, माता ओ माता। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। भक्त महिमा करते हैं। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया हुआ है, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वो एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं तुम भी उनके देखिए, बच्चे हो। बाबा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी महान हो जाए, स्टूडेंट कितना ही अच्छा स्टूडेंट हो जाए, लेकिन आखिर तो टीचर ने पढ़ाया है ना। टीचर ने ऐसा बनाया तो हमको टीचर को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग टीचर को भूल करके विद्यार्थियों को याद करना शुरू कर देते। यानी बाबा कह रहे हैं कि मम्मा ने किया, परंतु मम्मा जो है वो क्या करती थी, हमेशा ध्यान खिंचाती थी, मेरी चमकीली माँ को याद करो, मुझे याद नहीं करो, मेरी चमकीली माँ को याद करो। तो मम्मा जो हमें कहती थी, सिखाती थी, वो हमको कर। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता है, रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन्स में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है।
देखिए, जो माइट है, माइट का अर्थ है शक्ति। तो धर्म की स्थापना करना कोई छोटा सा काम तो नहीं है। तो वो शक्तिशाली, शक्तिशाली किस आधार से? अपनी धारणाओं के आधार से शक्तिशाली। बाबा ने कहा सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती। एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, ये भी बाण चलाना है। हम्म। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम हम्म। किसको दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। हम्म। मुख्य बात काम कटारी चलाना, ये है सबसे बड़ी हिंसा। हम्म। बाबा फिर हमको डबल अहिंसक बनाते हैं ना। तो डबल अहिंसक में बाबा इस बात का भी ज्ञान देते हैं कि काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है, दुख देना। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवानुवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वो ऐसा ही बनाएगा। जो बाबा भगवान है, तो बाबा हमको आप समान बनाएंगे। कोई डॉक्टर होता है तो वो डॉक्टर बनाते हैं, बाबा भगवान बन। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम हूं तो लात मारता हूँ। श्री कृष्ण के चित्र पे बाबा ने कहा जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वे सब सुंदर थे। सारी डायनेस्टी राज्य करती थी। अभी सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा की पहले जन्म लेती है। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वो भी अभी की बात है। हम्म। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। ये बहुत अच्छा एक खेल कर रहे थे बच्चे। जो बच्चे खेलते खेलते गेंद उनकी चली जाती है नदी में, तो वहां पर होता है शेषनाग। अब कौन जाए अंदर? तो श्री कृष्ण उसमें कूदते हैं और कहते हैं कि उन्होंने गेंद भी ले ली और शेषनाग पर डांस करते हुए बाहर आए। सबने सोचा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन नहीं, वो बाहर आए। तो ये बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ये सृष्टि रूपी खेल है। इसमें तुम्हारी राजाई थी, वो तुम्हारी सत्य की राजाई गुम हो गई। वो विषय वैतरणी नदी में चली गई जहाँ विषैले सर्प थे। लेकिन ज्ञान और योग के आधार से आप उन सर्पों के ऊपर विजय प्राप्त करते और अपना पुनः वो राज्य जो गेंद की तरह ले लेते। फिर बाबा ने कहा कि एक बार बता देता हूं, पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। ये है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं तो ये माता भी हो गई। वास्तव में ये माता है, ये है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, हम्म। इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। हम्म। फिर बाबा ने कहा मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वो पुरुषार्थ नहीं करते। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम्म। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे, तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। फिर बाबा ने हमें कहा कि सतयुग में रावण को जलाते नहीं है,
मनुष्य कहते हैं ये रस्म। जी। सत्युग में रावण होता ही नहीं तो जलाएंगे कैसे? मनुष्य कहते हैं ये रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं है। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं है ना? बाबा ने कहा रावण का धाम कहाँ है, वो सभी में प्रवेश कर लेता है। सबके अंदर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब तुम सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नर्क बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बन के रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। हम्म। और स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। राइट। तो ये थे बाबा के जरूरी चीज है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो इसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।